साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते को समझने से पहले कुछ अपन 11वीं में जो काम कर कर आए उसको वापस दोहरान करेंगे। कैपिटल कैपिटल में अपन नेट प्रॉफिट को जोड़ते थे क्योंकि इससे पूंजी बढ़ती थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि आपकी पूंजी पर कोई आपने ब्याज लगाया तो उसको अपन क्या करते थे, जोड़ते थे। तथा एडिशनल कैपिटल में अतिरिक्त पूंजी लगाई तो वो भी क्या होती थी, जुड़ती थी। परंतु यदि आपने वर्ष भर में कोई आहरण किया है तो उस आहरण को अपन क्या करते थे, कैपिटल में से लेस करते थे। तथा उस आहरण पर यदि कोई ब्याज लगाया गया तो वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या होती थी, लेस होती थी। ये अपन 11वीं में काम सीख कर आए हैं। पर अब अपने एक व्यक्ति नहीं है, वहां पर अपन ने एक व्यक्ति के लिए सारा काम किया, पर अब हो जाएंगे साझेदारी में ए, बी तथा सी। यहां पर अपन ने 3 का उदाहरण लिया है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी में हो सकते हैं, पर अपन उदाहरण 3 का ले रहे हैं। तो कैपिटल ए, बी तथा सी तीनों की आ गई। अपन पहले लिख देंगे ए की इतनी, बी की इतनी तथा सी की इतनी। वो काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी जुड़ जाएगी। यदि एडिशनल कैपिटल लगाई है तो जुड़ जाएगी। यदि आहरण किया है तो घट जाएगा। आहरण पर ब्याज घट जाएगा। सैलरी तथा कमीशन ये एक नया आया है, जो कि अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा था। उसमें आपने सैलरी तथा कमीशन आया था कि साझेदारों को यदि कोई वेतन दिया जाए, साझेदारों को कमीशन दिया जाए तो इनसे भी अपनी पूंजी क्या होती है, बढ़ती है। तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तीनों में। तथा प्रॉफिट साल भर में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। परंतु वर्ष भर में अपन को कोई नुकसान हो गया तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात कैपिटल में जिन चीजों से साझेदारों को सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आदि तो जुड़ जाएंगे, पर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तथा लॉस घट जाएंगे। पर ये सारा काम अपन एक खाता बनाते हैं, उस खाते में करेंगे। अर्थात साझेदारों के पूंजी खाते 2 विधियों से बनते हैं। एक तो होती है पूंजी स्थिर तथा एक होती है पूंजी परिवर्तनशील। ये अगले अकाउंट बनाकर अभी अपन सीखेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला स्थायी पूंजी खाते, दूसरे परिवर्तनशील पूंजी खाते। स्थायी पूंजी खाते अर्थात साझेदारों ने तय किया कि हमारी जो प्रारंभ में पूंजी है वही अंत में रहनी चाहिए, अर्थात पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उस समय स्थायी पूंजी खाते बनाए जाते हैं। अर्थात कैपिटल जो प्रारंभ में है वही अंत में रहेगी। हाँ, अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे वो जरूर आएगी, उसके सिवा कोई भी प्रविष्टि दूसरी नहीं होगी। तो आप कहोगे दूसरे लेखे कहां होंगे, तो इसके लिए स्थायी पूंजी खाते में 2 खाते बनते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें तो जितनी प्रारंभ में पूंजी है, यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो जरूर बढ़ जाएगी, नहीं तो वर्ष के अंत में वही रहेगी। पर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है, इसमें जितने भी लेखे होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सभी इसमें होते हैं। अर्थात जब स्थायी पूंजी खाते खोले जाएंगे तो 2 खाते खुलेंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर दूसरी विधि परिवर्तनशील पूंजी खाते, दूसरा है परिवर्तन। इसका एक सामने आपको नमूना बनाया है मैंने, चित्र। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तरफ डेबिट आ गया, दूसरी तरफ क्रेडिट आ गया। इसमें क्या है, परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात इसमें जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह सारे एडजस्टमेंट पूंजी में होते रहेंगे, जिसलिए प्रारंभ में जो पूंजी है वो अंत में पूंजी बदल जाएगी। अभी अपन समझेंगे। जैसे बाय बैलेंस बीडी शुरुआत में आ जाएंगे, उसके बाद में आपने एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो जुड़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ जाएगी, पार्टनर सैलरी जुड़ जाएगी, पार्टनर्स कमीशन जुड़ जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट जुड़ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कोई भी पूंजी हर समय क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट हो गई। तथा इन सब से जितने भी व्यवहार है इनसे इनकी पूंजी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब डेबिट में आएंगे तो ड्रॉइंग, आहरण किया तो पूंजी क्या हो गई, कम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पूंजी क्या हो गई, कम।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से यदि कोई आपको नुकसान हुआ है तो क्या हो गया, कम, और अंत में बैलेंस सीधी निकल जाएगा। अर्थात जो प्रारंभ में होगा वो अंत में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हमें दोनों विधियां समझ में आ गई। पहली विधि जो स्थायी पूंजी खाते विधि थी, इसमें क्या है कि पूंजी जो प्रारंभ में है वही अंत में रहती है, चेंज नहीं होती। पर जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसमें सारा चेंज होता है। दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी विधि, जिसमें जो है प्रारंभ में वो अंत में चेंज हो जाएगी। अब अपन अगला लेंगे, स्थायी पूंजी खाते के कितने खाते खुलते हैं। स्थायी पूंजी खाते, स्थायी पूंजी खाते यदि साझेदारों ने तय किया कि हमारी जो पूंजी है प्रारंभ में वही रहेगी, पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा, तो अपन स्थायी पूंजी खाते अपनाते हैं। इसमें दो खाते खुलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तथा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नमूना और पार्टनर्स करंट अकाउंट का नमूना आपके सामने है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट आ गया इधर क्रेडिट आ गया। चूंकि हमें पता है कोई भी पूंजी हर समय क्रेडिट होती है तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद में यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो आएगी, इसमें लिखेंगे बाई कैश, जितनी पूंजी लगाई। यदि कोई पूंजी विड्रॉ की है तो आ जाएगा टू कैश, और अंत में टू बैलेंस सीधी निकल जाएगा। परंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्रॉइंग, उन सब का लेखा पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। तो अपन का पार्टनर्स करंट अकाउंट एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, शुरुआत में बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अब करंट अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, पर अभी अपन क्रेडिट के अनुसार समझेंगे बाई बैलेंस बीडी। पार्टनर्स को कमीशन मिला तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी, पार्टनर्स सैलरी आ जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमें जो लाभ होगा वो आ जाएगा। इधर डेबिट में अपन ने आरण किया तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आरण पर यदि कोई ब्याज है तो आ जाएगा। तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से यदि हमें कोई नुकसान हुआ है तो आ जाएगा, और अंत में बैलेंस सीधी निकल जाएगा। अर्थात जब स्थायी पूंजी रखेंगे तो अपन को दो खाते बनाने पड़ेंगे, इसका भी बैलेंस जाएगा और इसका भी जाएगा, ये दोनों बैलेंस शीट में आएंगे। तो हमने दोनों विधियों को समझ लिया, स्थायी पूंजी खाते तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते। अब हम इनके प्रश्न को अभ्यास के रूप में समझेंगे। अपन सीखेंगे पूंजी खाते बनाने। पहला लेंगे जब पूंजी खाते स्थिर हो। प्रश्न, 1 जनवरी 2018 को ए बी सी साझेदारों में शामिल हुए, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 15,000 तथा 10,000 है। वह लाभों को 3:2:1 में विभाजित करेंगे। ए बी क्रमशः 1,000 तथा 500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 5% दिया जाएगा। साझेदारों के आहरण पर 5% की दर से ब्याज लिया भी जाएगा। ए ने 2,000 रुपये, 4,000 और 5,000, मतलब ए बी सी ने 2,000, 4,000 तथा 5,000 का आहरण भी किया। आहरण पर ब्याज क्रमशः ए का 70, बी का 150 तथा सी का 200 है। उपरोक्त समायोजन करने से पहले 2018 का लाभ आपको 75,000 दिया हुआ है। अर्थात समायोजन करने पूंजी पर ब्याज, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लाभों का वितरण किस प्रकार होगा। साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए जबकि साझेदारों की पूंजी खाते स्थिर हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का निर्माण करना पड़ेगा तथा पूंजी खाते स्थिर है तो दो खाते बनेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल तथा पार्टनर्स करंट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में वर्ष के प्रारंभ की पूंजी आ जाएगी तथा यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो आती है, नहीं तो वर्ष के अंत की पूंजी निकाल देता है। परंतु सारा जो भी आपके लेखा है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब पार्टनर्स करंट में आएगा। तो सबसे पहले अपन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का निर्माण करना पड़ेगा। परंतु इससे पहले अपन प्रश्न को वापस समझते हैं। पूंजी 20,000 रुपये, 15,000 तथा 10,000 क्रमशः है। तो आपके 5% ब्याज लगाना है, तो 20,000 का 5% आपके 1,000 हो जाएगा, 15,000 का 5% आपके 750 हो जाएगा तथा 10,000 का 5% आपके 500 रुपये हो जाएगा। सैलरी 1,000 रुपये प्रति माह, तो वर्ष की हो जाएगी 1,000 × 12 बराबर 12,000, और 500 रुपये प्रति माह बी की है तो हो जाएगी 500 × 12 बराबर 6,000, अर्थात ए की हो जाएगी 12,000 तथा बी की हो जाएगी 6,000 वेतन। आहरण 2,000, 4,000 तथा 5,000, यह पार्टनर्स करंट अकाउंट जब बनाएंगे उसके डेबिट में आ जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट को कम कर देगा। आहरण पर ब्याज
ए का 70, बी का 150 तथा सी का 200। चूँकि हमें पता है कि आरण पर ब्याज है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है, जो कि फर्म के लिए क्या है, आय है। उपरोक्त समायोजन से पहले जो लाभ है 75,000, मतलब ये जो ऊपर समायोजन आए ये अभी अपन को करने हैं। उससे पहले जो लाभ आया आपका कितना है, 75,000 रुपये आया है। यह 75,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। लाभ वितरण खाता बनाना है, तब अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट बना देंगे। क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है नेट प्रॉफिट, लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट 75,000 रुपये। क्योंकि सैलरी तथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं। के लिए हम प्रविष्टि करते हैं पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट तथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गई टू पार्टनर्स सैलरी ए तथा बी 12,000 तथा 6,000, यहाँ आ गया बाहर 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रविष्टि करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट तथा हस्तांतरण के लिए करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 1,000 तथा बी 750, सी 500। चूंकि हमने ब्याज पहले ही निकाल दिया था ऊपर। पार्टनर सैलरी में ए के 12,000, बी में 6,000, योग हो गया 12 और 6 18,000 बाहर आ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का योग हो गया 1,750 तथा 500, 2,250 बाहर आ गए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम प्रविष्टि करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरण के लिए हम प्रविष्टि करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है, लिख दिया भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 70, 150 तथा 200 पहले से निकाल के ही दिया था, योग आ गया 420। क्योंकि हमें पता है इधर का योग आ गया 75,420 तथा इधर का योग आया 20,250। वापिस एक बार याद दिला दें, चूँकि मैं पहले से पता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। जब हमें पता है कि क्रेडिट का योग 75,420 है, जबकि इधर का डेबिट का योग आपके 20,250 है, अर्थात क्रेडिट का योग ज़्यादातर है, डेबिट का योग कम, तो हमारे प्रॉफिट होता है। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट 55,170। चूँकि 75,420 में से 20,250 गए तो आपके बच गए 55,170 रुपये। 55,170 को हम बांट देंगे, पहले से दिया हुआ था आपको 3:2:1 में लाभों का विभाजन, तो आपका आएगा 27,585, 18,390 तथा 9,195। इसके लिए हम प्रविष्टि कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट ए बी सी। ये पार्टनर्स करंट में चले जाएगी, सैलरी भी पार्टनर्स करंट में क्रेडिट में चली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में चला जाएगा तथा प्रॉफिट जो आया वो भी पार्टनर्स करंट में क्रेडिट में चला जाएगा। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो बनाएंगे उसके डेबिट में आएगा, क्योंकि उससे उनका करंट अकाउंट क्या होगा, कम होगा। तो अब हम बनाएंगे आपके पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तथा पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमारी पूंजी स्थिर है तो हमें दो खाते बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल तथा पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल के बनाएंगे डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी सी। चूँकि हमें पूंजी दी हुई थी 20,000, 15,000 तथा 10,000 ओपनिंग बैलेंस, तो हम लिख देंगे, चूँकि हमें पता है कैपिटल हर समय क्या होती है, क्रेडिट, तो हम लिख देंगे बाई बैलेंस BD 20,000, 15,000 तथा 10,000। पार्टनर्स करंट का आपको बैलेंस नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। वैसे प्राय पार्टनर्स करंट क्रेडिट होता है, परंतु डेबिट भी होती है, करंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। अब हम जाएंगे सबसे पहले आपकी सैलरी के लिए हमने की सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट क्रेडिट हुआ, तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट लिख दिया भाई पार्टनर सैलरी ए के 12,000, बी के 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट क्रेडिट हुए थे, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के 1,000, बी के 750, सी के 500। सैलरी तो सी की थी नहीं, परंतु इंटरेस्ट ए बी सी तीनों के थे। उसके बाद में प्रॉफिट के लिए हमने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू ए बी सी करंट अकाउंट। ए बी सी का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 27,585, 18,390 तथा 9,195। उसके बाद अपना आहरण, आहरण क्रमशः 2,000, 4,000 तथा 5,000 किया था। उसके लिए हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग, अर्थात करंट अकाउंट क्या हुए, डेबिट हुए तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू ड्राइंग 2,000 ए के, 4,000 बी के तथा सी के 5,000। उसके बाद में है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चूँकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने समायोजन प्रविष्टि जो की थी वो की थी अपन ने पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स करंट के डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 70, 150 तथा 200। ब्याज निकला हुआ ही दिया था, हमने सारे जो व्यवहार थे वो लिख दिए। उसके बाद में हम ए का योग कराएंगे तो आएगा 40,585। उसमें से हम 2,070 को घटाएंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो कहलाएगा टू बैलेंस सी डी, क्योंकि प्रारंभ में आपको बैलेंस नहीं दिया हुआ था पर अंतिम बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी 38,515। उसके बाद में बी का योग लगाएंगे तो बी का योग आएगा 25,140 क्रेडिट पक्ष का, डेबिट में है 4,150 तो आपका बैलेंस सी डी आएगा 20,990। सी का योग लगाएंगे आएगा 9,695, उसमें से आपका डेबिट निकलेगा 5,200 तो बच जाएगा 4,495। इस प्रकार करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी 38,515, 20,990, 4,495। नीचे 40,585, इधर भी 40,585, इधर 25,140, इधर भी 25,140, 9,695, इधर भी 9,695 लगा देंगे। उसके बाद में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई तो हम सीधा बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस सी डी 20,000, 15,000 तथा 10,000। कोई परिवर्तन नहीं, शुरू में बी डी अंत में सी डी, इनका भी योग लगा देंगे 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000, 10,000। इस प्रकार आपका ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा।